हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक मेनली द टॉपिक इज़ फ्रॉम हायर लेवल मैथमेटिक्स, दैट इज़ ये ग्रेजुएशन बीएससी लेवल में भी आता है इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, और ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल है। तो हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट इज न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, ओके। और मेथड का नाम है न्यूटन रैप्सन मेथड। फर्स्ट है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और जो मेथड हम लोग आज करेंगे वो मेथड का नाम है न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, होप आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोग को एक इक्वेशन दिया हुआ है। सपोज वी हैव गिवन वन इक्वेशन। तो इसके न्यूटन रैप्सन मेथड यूज़ करने के लिए, न्यूटन रैप्सन जो मेथड है ये मेथड यूज़ करने के लिए पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि इसका जो रूट्स है, जो इक्वेशन का जो रूट्स है वो किसके किसके बीच में लाई करता है। ठीक है, तो अगर हम एक फंक्शन ले लेते हैं, सपोज हम लोग जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लेते हैं। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे ये ऐसा दे दिया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x² प्लस 7x माइनस 9 = 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मान लीजिए मुझे बोल दिया है, पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि इसका जो रूट्स है, द रूट्स शुड बी लाई इन बिटवीन व्हिच इंटरवल, ओके। इसका जो रूट्स है फाइंड द एप्रोक्सीमेट रेंज, अगर पहले मुझे वो जानना है, उसके बाद हम लोग जाएंगे न्यूटन रैप्सन मेथड पे। तो इसका जो रूट्स है, रेंज ऑफ द रूट्स, पहले मुझे वो जानना है, रेंज ऑफ रूट्स, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा। क्या टेबल है? एक है एक्स का टेबल, दूसरा है एफ एक्स का टेबल, ठीक है। तो एक्स एफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू पहले हम 0 लेते हैं, 0। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा? -9। यहाँ पे बैठा दें। एक्स का वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लिए, एक्स इक्वल टू 1, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा? अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू मेरा आ रहा है 3। तो दिस इज नेगेटिव वैल्यू एंड दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि
एफ एक्स का वैल्यू 0 में नेगेटिव है और 1 में पॉजिटिव, मतलब फंक्शन चेंजेस साइन, फंक्शन साइन चेंज कर रहा है इन बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो ये जो साइन चेंज कर रहा है फंक्शन में, तो वो हो जाएगा उस फंक्शन का रूट, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक फंक्शन, अगर हम एक ग्राफ लेते हैं, अगर हम लोग एक ग्राफ लेते हैं और हम लोग अगर देखते हैं ये x है, ये x, ये y, तो अगर हम लोग एक ग्राफ लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ हम लोग ले रहे हैं, तो ये ग्राफ हो गया। तो ये जो जिस पॉइंट में वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक्स का वही वैल्यू उस फंक्शन का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स 0 के लिए इस फंक्शन का वैल्यू मान लीजिए 9 है, तो 9 है तो फंक्शन का वैल्यू, अगर हम ये 9 फंक्शन का वैल्यू, एफ एक्स मतलब y इक्वल टू एफ एक्स, तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, 9 हो गया यहाँ से। और सॉरी व्यूअर्स, फंक्शन अगर हम लोग ये फंक्शन को लेके चलेंगे तो जैसे इसका 0 में नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो हम लोग नेगेटिव से लेते हैं। अगर हम लोग ले लेते हैं -9, हम लोग ये -9 लेके चलते हैं, दिस इज -9, ठीक है। तो ये मेरा -9 हो गया ऑब्वियसली। अब द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 में उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। तो अगर हम लोग ये -9 लिए, ऐसे करके अगर हम लोग -9 लिए, तो ये अगर हम लोग 3 ले लिए, तो सपोज वी आर टेकिंग दिस वैल्यू एज 3। तो हम लोग देख रहे हैं इसी -9 वैल्यू और 3 का वैल्यू के बीच में, ठीक है, उसका साइन चेंज हो रहा है, मतलब वो फंक्शन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये जो एक्स का वैल्यू है, ठीक है, ये जो एक्स का वैल्यू है, दिस वैल्यू शुड बी कॉल्ड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। वो वैल्यू एक्स को वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और वही वैल्यू इस इक्वेशन का रूट होगा, ठीक है। अब मान लीजिए, और रेंज ऑफ द रूट्स हम लोग यहाँ से निकाल लेते कि ये -9 है और ये 3 है, ठीक है, दिस इज -9 और दिस इज 3। तो रेंज ऑफ द रूट क्या हो गया, बिटवीन -9 to 3, -9 to 3 द रूट लाई करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे और एक फंक्शन दे दिया है, सपोज मान लीजिए मुझे और एक फंक्शन दे दिया है, द फंक्शन नेम इज, फंक्शन लेते हैं और एक फंक्शन इज x³ माइनस 3x² माइनस 7x प्लस 10 प्लस 0, ये एक अनदर फंक्शन दे दिया, ठीक है। इसका रूट भी मुझे फाइंड करने बोल रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द रूट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लोग टेबल करेंगे। अगर टेबल करते हैं x का और f का, हम लोग टेबल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग अगर यहाँ पर 0 बैठाते हैं, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू क्या आता है, f का वैल्यू क्या आता है 10, ठीक है। x का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो 1 माइनस 3, दिस इज -7, 1 माइनस 3 माइनस 7, तो इसका दिस इज 1 माइनस 3 माइनस 7, 10 वो कट जाएगा, तो वैल्यू आएगा 1, ठीक है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही आ रहा है। अब x का वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। अब x का वैल्यू हम लोग अगर 2 लेंगे, x का वैल्यू 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो फंक्शन में बैठा रहे, क्या आएगा, 2³ माइनस 3 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10, ये आ गया, दिस इज 8, दिस इज -12, दिस इज -14 प्लस 10। अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं, दिस इज प्लस 18 माइनस 26, दैट मीन्स -8, ठीक है। अगर मेरा गलती नहीं हुआ हो तो अगर कहीं पर गलती हुआ हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्योंकि मैं फर्स्ट कर रहा हूँ ये मैथ थोड़ा, तो दिस इज 18, तो
तो 18 माइनस 26, तो दिस इज -8, तो वैल्यू इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज -8, दिस इज नेगेटिव। ओके, तो रूट्स शुड बी लाइज, हम लोग क्या बोलेंगे कि सिंस f(1) and f(2) has different sign, okay, so at least one real root, at least one real root must lie in between 1 and 2, ठीक है। उसके बाद अगर हमें और एक वैल्यू लेते हैं 1.5 और 3/2, तो अगर आप वो कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में वो भी मेरा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, नेगेटिव वैल्यू ही आएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू मैं डिटरमाइन नहीं करूँगा यहाँ से, ठीक है। आपको ये विजुअलाइज हो रहा है, वो वैल्यू मैं यहाँ से डिटरमाइन नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो रहा है, साइन इज नॉट चेंजिंग हियर। तो 1 and 2, तो अब अगर हम लोग और एक फंक्शन लेते हैं, थर्ड फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल्स टू e⁻x-1 प्लस x-3, ये एक फंक्शन है। तो फिर से हम लोग वो टेबल करेंगे x का और f(x) का। x 0 के लिए क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। x 1 के लिए क्या आएगा, अगर हम 1 बैठाएंगे तो अगर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है, 1 के लिए ये e⁻0 मीन्स 1, 1 + 1 - 3, 2 - 3, दैट इज नेगेटिव, वो भी नेगेटिव आ रहा है। अब 2 के लिए e स्क्वायर प्लस 2 - 3, तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 बैठाएंगे f के जगह में, तो दिस इज e स्क्वायर प्लस 2 - 3, ठीक है। तो e स्क्वायर, e का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2 से बड़ा और 3 से ज़्यादा, ठीक है, तो 3 से कम, सॉरी, तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली दिस -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं तो ये और डेफिनेटली एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो दिस वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो हम लोग फिर से यहाँ से देखेंगे कि देयर इज वन रूट, तो मेरा यहाँ पर f1 एंड f2 between this the function changes its sign, फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है बिटवीन 1 and 2, ठीक है। तो फिर से एटलीस्ट वन रियल रूट मस्ट बी लाई इन बिटवीन 1 and 2, ठीक है। तो अब हम लोग जाते हैं, पहले मुझे अब हम लोग चलते हैं न्यूटन-रैप्सन मेथड की तरफ। न्यूटन-रैप्सन मेथड ये न्यूमेरिकल एनालिसिस है, न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग कर रहे हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। अब तो उस न्यूटन-रैप्सन मेथड के लिए हमें एक थ्योरम मुझे रिमाइंड करना है, और वो थ्योरम का नाम क्या है, वो थ्योरम का नाम है टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम, ठीक है।
टेलर थ्योरम मुझे रिमाइंड करना है। तो अगर f(x) = 0 is an equation and x = a be the approximate root. If f(x) = 0 be an equation and x = a, अगर x = a be an approximate root, be an approximate root, अगर ये एक approximate root है of the equation and अगर x = a plus h is the correct first approximate root of f(x) = 0, अगर x = a approximate root है then x = a plus h be the correct first approximate root, the correct first approximate root of f(x) = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बाय टेलर थ्योरम हम लोग को क्या मिल जाएगा, f of a plus h equals to fa plus h into f dash a by factorial 1 plus h square f double dash a by factorial 2, ठीक है, प्लस h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश ए, ऐसा करके दिस इज द टेलर थ्योरम हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब ये जो h है, जो h हम लोग के ले रहे हैं, h इज वेरी मच स्मॉल, तो अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक वैल्यू लेते हैं 0.0005, अगर हम लोग ये वैल्यू लेते हैं तो ये एक स्मॉल वैल्यू है, और 0.001 अगर हम लोग लेते हैं तो ये एक स्मॉल वैल्यू है। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर करने से उसका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो वो भी एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू आ जाएगा। अंडरस्टूड। उसके बाद फिर से अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्यूब करेंगे उसका स्क्वायर का वैल्यू, दिस इज स्मॉलर, दिस वुड बी लेस देन 0.0001। उसके बाद अगर हम लोग इसका क्यूब करते हैं तो दैट शुड बी लेस देन 0.0001, बहुत ही छोटा आ जाएगा वो। ठीक है, तो हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे वो स्क्वायर एंड हायर पावर ऑफ द स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, तो neglecting square and higher power of the smaller value h, neglecting square and higher power of h, that is very small, which is very small quantity, ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, तो which is very small quantity, तो ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इसका स्क्वायर एंड हायर पावर अगर हम नेगलेक्ट कर देंगे तो मुझे मिलेगा f of a plus h is equals to fa plus h into f dash a by factorial 1। ठीक है, अब x इक्वल टू a प्लस h है। ठीक है, इज द रूट ऑफ द करेक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन f(x) = 0। तो
ये जो a प्लस एच है, ये इसको हम क्या लिए हैं, करेक्ट रूट, ठीक है, ये परफेक्ट रूट है इस इक्वेशन का। तो मेरा एफ ऑफ ए प्लस एच क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम 0 कर दिए तो ये मेरा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए बाई फैक्टोरियल 1, ठीक है। यहाँ से h का वैल्यू क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं h इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए इंटू फैक्टोरियल 1 बाई एफ डैश ए, ठीक है। अब फैक्टोरियल 1 का वैल्यू मुझे मालूम है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू मुझे 1 मालूम है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बाई एफ डैश ए। तो ये मेरा आ गया h, ठीक है। h का वैल्यू मेरा आ गया, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम लोग मैथ करेंगे, अभी मैथ करेंगे, तो ये h का वैल्यू मुझे याद रखना है, h इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए बाई एफ डैश ए, ठीक है। मतलब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट द पॉइंट ए वो डिनोमिनेटर में रहेगा और न्यूमरेटर में क्या रहेगा, उस फंक्शन का वैल्यू एट द पॉइंट ए, ठीक है। अब दिस इज माई 1, ये मेरा 1 आ गया। सो द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट मेरा क्या आ जाएगा, a प्लस एच इज इक्वल टू 0, सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इज a प्लस एच। ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आ गया, ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आ गया। अब इसको हम x1 से डिनोट कर रहे हैं, लेट अस डिनोट दिस बाय x1, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू मेरा आ गया a प्लस एच, उसी को a1 हम लोग डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, ओके। फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट x2 फर्दर इम्प्रूव रूट फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट that is further the improved route, that is second अप्रोक्सीमेट रूट। वो सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट क्या आ जाएगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट आएगा x2 that is equals to a1 प्लस h1, ठीक है, a1 प्लस h1। here h1 is obtained by the previous case। तो h1 क्या आ जाएगा, यही h1 इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ a1 माइनस एफ ऑफ a बाई एफ डैश a। दिस इज माई h1, अंडरस्टूड। ये है मेरा h1, आप लोगों को समझ में आ रहा है शायद, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से 2 मान लिए, जैसे h को हम मान लिए थे एफ ऑफ ए बाई एफ डैश ए, तो h1 हम लोग को क्या मिल गया, माइनस एफ ऑफ ए बाई एफ डैश ए। अब ये प्रोसेस हम लोग रिपीट करते हैं, रिपीटिंग दिस प्रोसेस। सो द थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट क्या आएगा, x3 ये आएगा, ठीक है। और वो क्या आएगा, a2 प्लस h2, ठीक है, a2 प्लस h2।
हम लोग a प्लस h को क्या लिए थे, a प्लस h को हम लोग x2 लिए थे, तो ये मेरा हो गया a2, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस h1, तो x3 दिस शुड बी दैट इक्वल टू a3, ये a3 आएगा, जहाँ पर मेरा a2 इज इक्वल टू क्या है, a1 प्लस h1, और a3 क्या हो जाएगा, h2 इज इक्वल टू माइनस f डैश दिस इज a1, h1 इज इक्वल टू, तो और h2 इज इक्वल टू माइनस f ऑफ a2 डिवाइडेड बाय f डैश a2, ठीक है। h2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे, यही प्रोसेस हम लोग को रिपीट होगा। तो a3 मेरा ये आ जाएगा, a2 मेरा ये आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि मुझे क्वेश्चन में मुझे ये दिया हुआ रहेगा कि प्लेस ऑफ डेसिमल, कि इसका अप्रोक्सीमेट इस इक्वेशन का न्यूटन मेथड से अप्रोक्सीमेट रूट निकालिए अप टू सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल। तो अगर हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन रिपीट करेंगे, तो जैसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में और सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो रूट आया, ये रूट में जो मुझे सपोज मान लीजिए कि एक रूट आया 2.7123, ऐसा रूट है, ठीक है। उसके बाद सपोज मान लीजिए कि ये रूट मेरा आया 2.7133, ऐसा। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, इस दोनों सपोज देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर दिस इज 2.712, दिस 2.713, मतलब डेसिमल के बाद 2 पॉइंट में मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो आफ्टर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल इट इज कोइंसाइडिंग। तो मुझे अगर 3 पॉइंट्स ऑफ डेसिमल बोल देगा, तो अगर मेरा कैलकुलेशन सही होगा, तो ये a3 का वैल्यू ज़रूर मेरा ये आएगा 2.712, और उसके बाद जो भी आए 4, ऐसा। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि मेरा 2.712 रिपीट कर रहा है। तो हम मेरा अप्रोक्सीमेट रूट, तो यहाँ डेसिमल के बाद 3 पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर मेरा अप्रोक्सीमेट जो रूट आएगा, वो हम लोग यही मान के चलेंगे कि मेरा रूट है उस इक्वेशन का 2.712, दिस विल बी माई अप्रोक्सीमेट रूट अप टू थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। उसके बाद हम लोग वो कैलकुलेशन कंप्यूटिंग छोड़ देंगे। अंडरस्टूड। तो हम लोग एक मैथ में चलते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो हम लोग जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग एक मैथ लिए हैं, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन x³ + 3x - 1 = 0 बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड, करेक्ट अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। तो इसका मुझे अप्रोक्सीमेट रियल रूट फाइंड करना है बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड से। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं f(x) = x³ + 3x - 1, दिस इज f(x). तो हम लोग वही करेंगे f(x). तो पहले हम यहाँ पर f ऑफ 0 लेते हैं। तो f ऑफ 0 में क्या आएगा, -1। f ऑफ 1 वैल्यू बैठाते हैं, f ऑफ 1 वैल्यू में क्या आएगा, 4 - 1, दैट इज 3। तो यहाँ पर दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव आ गया। तो रूट इक्वेशन साइन चेंज कर रहा है 0 और 3 में। तो द रियल रूट मस्ट बी लाइज, हम लोग क्या लिखेंगे, द रियल रूट ऑफ दिस one real root, the one real root
must be lies in between 0 and 1। ठीक है, अब हम लोग को टेबल बनाना है। टेबल किसका टेबल? टेबल मुझे बनाना पड़ेगा तो यहाँ से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, होप आप लोगों को विजिबल आ रहा है, देखने में आ रहा है कि हम लोग एक टेबल बनाए। ठीक है, एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन एफ डैश एक्स एन एच इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स एन बाई एफ डैश एक्स एन एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एच दैट्स इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन बाई एफ डैश एक्स एन। तो इसके लिए मुझे कैलकुलेटर हमें कैलकुलेटर लगेगा। तो एक्स एन, पहले एक्स एन मतलब हम लोग लेंगे एक्स ज़ीरो, उसका वैल्यू क्या लेंगे? एक्स ज़ीरो का वैल्यू हम लोग लेंगे 0। ठीक है, तो एफ ऑफ ज़ीरो, और हम लोग को यहाँ पर और एक स्टेप करना है, एफ डैस्ट एक्स मुझे निकाल लेना है, एफ डैस्ट एक्स। तो एफ डैस्ट एक्स मेरा क्या आएगा यहाँ से? 3x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 3, दिस इज माई एफ डैश एक्स। अब एक्स जीरो दैट इज एफ ऑफ एक्स एन, एफ ऑफ एक्स एन क्या आएगा यहाँ से? -1। ठीक है, एफ डैश एक्स एन क्या आ रहा है? 3। अब h का जो वैल्यू आएगा, अब h का जो वैल्यू आएगा, दिस इज -1, दिस इज 3, सॉरी व्यूअर, इस 3, h का वैल्यू है माइनस कितना आएगा? माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स एन, एफ ऑफ एक्स एन में मेरे क्या है? -1 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा मीन्स +1/3। तो h का वैल्यू आ गया +1/3। तो वो अगर हम वैल्यू निकालेंगे, तो अगर हम डेसिमल्स में का 3 प्लेस ऑफ डेसिमल्स ही लेते हैं, तो उसका वैल्यू मेरा आ जाएगा तो यहाँ से अगर हम आप लोग देखेंगे कि यहाँ से h का वैल्यू आ गया 1/3, दैट इज 0.333। तो दिस इक्वल टू x1 इक्वल्स टू 0 प्लस 0.333 दैट इज 0.333। तो अब मेरा न्यू रूट हो गया x1 इज इक्वल टू 0.333। ठीक है, और ये एफ ऑफ, मुझे यहाँ पर एफ ऑफ x1 निकालना है। एफ ऑफ x0 हम लोग निकाल लेते, अब एफ ऑफ x1 मतलब फंक्शन का वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ 0.333। तो उसके लिए मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करना है। व्यूअर्स गिव मी जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स एन अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, x1 का वैल्यू यहाँ लेके, दिस इज एफ ऑफ x1। ठीक है, तो एफ ऑफ x1 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो एफ ऑफ x1 का वैल्यू आ रहा है इस फंक्शन से 0.0359। ठीक है, और एफ ऑफ एफ डैश x1 इस फंक्शन से वो आ रहा है 3.332। ठीक है, तो h मेरा क्या आएगा? दिस डिवाइडेड बाई दिस, अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो वो आ रहा है h इज इक्वल टू 0.010। तो मुझे x2 इक्वल्स टू x1 प्लस h, x1 मेरा क्या है? 0.333 प्लस 0.010। ठीक है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0.343। ठीक है, अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन वी आर टेकिंग x2 इज इक्वल टू 0.343। ठीक है, तो उसको लेके मुझे फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो उसको हम लोग वो वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं फंक्शन से,
तो ये मेरा आ जाता है 0.0693 और ये आ जाता है 3.352। तो दिस इज वी आर गेटिंग, अगर हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं तो 0.0020, ठीक है। तो x3 इक्वल्स टू x2 प्लस h, यहाँ पर h मेरा 0.020, x2 मेरा क्या है 0.343 प्लस 0.020, तो आ जाएगा 0.363, ठीक है। होप आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में x3 इज इक्वल टू 0.363 ये ले लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्सन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्सन आ जाएगा, अभी हम लोग फिर से वैल्यू पुट करेंगे। तो दिस बिकम्स 040, तो ये 040, तो दिस इज x4 क्या आ जाएगा 0.363.040। सो एज यू कैन सी, अगर हम लोग यहाँ पर x का जगह में अगर हम लोग हाफ बैठाते हैं, मान लीजिए हाफ, तो इसका वैल्यू आ जाता है 1/8 प्लस 3 इंटू 1/8 माइनस 1, ठीक है। तो बाई कैलकुलेटिंग दिस नॉट 1/8, दिस 1/2, 3 इंटू 1/2। तो बाई कैलकुलेटिंग अगर हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि इसका वैल्यू एफ ऑफ हाफ का वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगा, दिस बिकम्स पॉजिटिव, एफ ऑफ हाफ का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर रियल रूट मस्ट बी लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1, 1 से भी छोटा 0 एंड हाफ, ठीक है। तो अगर फिर से हम लोग अप्रोक्सीमेशन किए और अप्रोक्सीमेशन से हम लोग ये देख रहे हैं कि जिसे 0.403 ये आ रहा है, ठीक है। तो मतलब उसका जो अप्रोक्सीमेट रूट होगा वो 0 और हाफ में लाई करेगा। और रूट क्या होगा, अगर हम लोग डेसिमल आप 2 प्लेस ऑफ डेसिमल लेंगे तो रूट मेरा आ रहा है 0.440, this 0.40, okay। So this should be the approximate one root of this equation, x cube plus 3x minus 1, understood। हम लोग और एक मैथ लेते हैं, वो मैथ अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को और समझ में आएगा। तो व्यूअर्स, और एक मैथ यहाँ पर दे दिया है, आप ये मैथ कैलकुलेशन ठीक से देखिए तो आपको समझ में आएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0 बाई एनर मेथड। इसको बाई एनर मेथड से हम लोग को इसका अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करना है। तो हम लोग पहले f0 फाइंड करेंगे, क्या आएगा f0 3, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। f1 फाइंड करेंगे, f1 का क्या आ जाएगा 1 माइनस 5, ओके, प्लस 3 दैट इज माइनस 1। तो 1 माइनस 5 मेरा क्या आ जाएगा, आ गया नेगेटिव। तो f ऑफ 0, तो एफ एक्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स चेंजेस साइन in between the value of
x 0 and 1. So the real root lies in between 0 and 1. ठीक है, अब वो जो रियल रूट है वो इन बिटवीन 0 एंड 1 लाई करेगा। अब वो 0 एंड 1 अगर लाई करेगा तो वो रूट इस 1 का नियरर होगा, 1 का नियरर होगा। तो अब हम लोग को टेबल करते हैं। ठीक है, क्या टेबल है मेरा? xn, नेक्स्ट fn, नेक्स्ट f डैश xn, नेक्स्ट h इज इक्वल टू माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाई f डैश xn। ठीक है, नेक्स्ट x n प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन प्लस h। ये सारा हम लोग स्टेप कर लिए, समझ में आया? अब एक्स एन हम लोग 0 लेते हैं। ठीक, 0 तो एफ ऑफ एक्स एन क्या आएगा? 3 आएगा। एज यू कैन से एफ ऑफ एक्स एन मेरा आ जाएगा 3। तो एफ डैश एक्स एन हम लोग को यहाँ पर एफ डैश एक्स फाइंड करना है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मेरा आ रहा है 3x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 5। दिस इज माई एफ डैश एक्स। ठीक है, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं, एफ डैश एक्स का वैल्यू। तो वो वैल्यू अगर हम यहाँ से बैठाते हैं तो वो वैल्यू आ जाएगा मेरा -5। एफ डैश एक्स मेरा आ गया -5। तो h इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 बाई -5। इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो वैल्यू मेरा आ जाता है -0.6, दैट इज प्लस 0.6। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू आएगा 0 प्लस 0.6 दैट इज 0.6। ये मेरा आ गया x1। ठीक है, अब यहाँ से मैं वो वैल्यू ले लूँगा x1 का वैल्यू, दैट इज 0.6 ले लूँगा। अब एफ ऑफ एक्स एन मुझे निकालना है, 0.6 वैल्यू मुझे यहाँ पर पुट करना है। तो वो वैल्यू पुट करके मेरा वैल्यू जो आएगा वो हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं, ये वैल्यू आगे आ जाता है 0.216 माइनस 3.92 और ये वैल्यू आएगा 0.551। दिस वैल्यू वैल्यू इज इक्वल टू 0.551। ठीक है, तो मेरा x2 क्या आ जाएगा? x2 इज इक्वल टू x1 मेरा क्या था? 0.6 प्लस 0.0551 0.0551 0.0551 this is equal to 0.6551। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में x2 का वैल्यू यही लेंगे 0.6551। x2 का वैल्यू ये ले लेते हैं। तो x2 का वैल्यू अगर वो लेंगे और वो फंक्शन में बैठाएंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तो व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं हम कैलकुलेशन कर ही लिए हैं ताकि आप लोग को समझने में परेशानी ना हो बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे जैसे x2 इज इक्वल टू 0.6551, तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में थर्ड अप्रोक्सीमेशन, दिस इज माय फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, this is the first, this is second, ठीक है, this is third। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम लोग x का वैल्यू क्या लिए थे? 0.6।
तो फंक्शन में बैठा के मुझे वैल्यू मिला 2.16 और एफ ऑफ एक्स एन ये वैल्यू मिला, एच का वैल्यू दिस और x2 का वैल्यू मुझे मिला 0.6551। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में अगर जब आए तो x2 का वैल्यू हम यहाँ से पुट किए। ठीक है। और एफ ऑफ एक्स एन का वैल्यू हम लोग उस फंक्शन से निकालें, ये वैल्यू पुट करके वैल्यू क्या आया 0.0056 और एफ डैश एक्स एन का वैल्यू क्या आएगा -3.71। तो h का वैल्यू मेरा आ रहा है h का, अगर हम h का वैल्यू बैठाएंगे तो h का वैल्यू मेरा आ रहा था 0.0015 और x3 इज इक्वल टू दिस प्लस h, तो दैट्स इक्वल टू 0.6567। अंडरस्टूड। नेक्स्ट थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हम लोग x3 का वैल्यू यहाँ पर बैठा दिए, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में ये वैल्यू आ गया यहाँ पर 0.6567। ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स एन क्या आ गया 0.002 और एफ ऑफ एक्स एन क्या आ गया -3.70। तो वही वैल्यू हम यहाँ पर बैठाएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ आगे माइनस है, माइनस है, तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर बैठाते। तो वो वैल्यू जब हम लोग बैठाते हैं तो सिंस ये दोनों में ही प्लस, दोनों में ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये वैल्यू ऐड करेंगे तो दिस वुड बी माइनस। अब अगर देखिए, अगर हम इससे ये वैल्यू माइनस करते हैं तो x4 मेरा क्या आ जाएगा आफ्टर थर्ड अप्रोक्सीमेशन, मेरा x4 मेरा क्या आ जाएगा, x4 मेरा आ रहा है 0.6567। तो हम लोग देख रहे हैं कि मेरा x3 और x4 अगर हम कंपेयर करेंगे तो अगर हम लोग 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक कंपेयर करते हैं, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक, तो मेरा रूट जो आ रहा है वो इक्वल है, यहाँ पर डिजिट रिपीट हो रहा है। ठीक है। 0.656। ठीक है। तो हम बोलेंगे कि, और हम अब अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेशन करना हम लोग छोड़ देंगे यहाँ से। ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे द रिक्वायर्ड रियल रूट of the given इक्वेशन, और जो गिवन इक्वेशन है उसका रियल रूट बाय एनआर मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड, क्या आ गया 0.6567, ये आ गया। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा एनआर मेथड। तो अभी तक इतना ही, इसके बाद हम लोग और भी मैथ्स डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एनआर मेथड। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।